वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भारत में कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है वह भारत में मनाई जाती है 11 मई को। ऑप्शन नंबर ए जो है 11 मई आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो देखिए मोहिनी अट्टम जो है वह शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा केरल राज्य का। ऑप्शन नंबर सी जो है केरल राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहते हैं। तो भारत का अन्न भंडार जो कहते हैं यह कही जाती है पंजाब राज्य को। ऑप्शन नंबर बी जो है पंजाब राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर यह हो जाएगा अप्सरा। ऑप्शन नंबर बी जो है अप्सरा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह मनाई जाती है 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर ए जो है 28 फरवरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है वह है उत्तराखंड में। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व यह उत्तराखंड राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस राज्य की राजकीय भाषा कोंकणी है। तो दोस्तों वह राज्य जहाँ की राजकीय भाषा कोंकणी है यह राज्य हो जाएगा गोवा। ऑप्शन नंबर सी जो है गोवा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वीराज राजस्व के रचयिता कौन थे। पृथ्वीराज राजस्व के रचयिता इनमें से यह हो जाएंगे चंद्रबरदाई। ऑप्शन नंबर बी जो है चंद्रबरदाई आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, किस वर्ष भारत गणराज्य बना था। तो भारत जो गणराज्य बना था यह बना था 1950 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1950 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, भूटान की राजधानी क्या है। दोस्तों भूटान की राजधानी इनमें से कौन सी है। तो यह हो जाएगा थिम्पू। ऑप्शन नंबर बी जो है थिम्पू जो कि भूटान की राजधानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सबसे पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था। तो भारत में सबसे पहला डाक टिकट यह जारी किया गया था 1854 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1854 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, शेरशाह सूरी मार्ग वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है। तो शेरशाह सूरी मार्ग जो है यह वर्तमान समय में ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है ग्रैंड ट्रंक रोड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था। दोस्तों ऑपरेशन फ्लड जो था वह संबंधित था दुग्ध उत्पादन बढ़ाने से। ऑप्शन नंबर बी जो है दुग्ध उत्पादन बढ़ाना बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रपति भवन का पूर्व नाम क्या था। देखिए राष्ट्रपति भवन का जो पूर्व नाम था यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी वायसराय हाउस। ऑप्शन नंबर सी जो है वायसराय हाउस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, किस सदी में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो देखिए महावीर स्वामी का जन्म यह हुआ था 6वीं सदी ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर सी जो है 6वीं सदी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का पहला महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी। तो भारत की जो पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी यह हो जाएंगी सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी जो है सुचेता कृपलानी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था। तो जो चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी यह हुआ था उत्तराखंड राज्य से। ऑप्शन नंबर बी जो है उत्तराखंड राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो यह है जोग जलप्रपात। ऑप्शन नंबर बी जो है जोग जलप्रपात बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जो कही जाती है यह कहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को। ऑप्शन नंबर सी जो है एपीजे अब्दुल कलाम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का संविधान कितनी भाषाओं में उपलब्ध है।
तो जो भारतीय संविधान है वह टोटल कुल मिलाकर के केवल 2 ही भाषाओं में उपलब्ध है, जैसे कि हिंदी और अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर ए जो है हिंदी और अंग्रेजी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी। देखिए भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली जो पहली महिला थी यह हो जाएंगी इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी जो है इंदिरा गांधी आपका बिल्कुल सही जवाब है। टोटल 80 क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला सवाल है, किस नदी को बिहार की जीवन रेखा कहते हैं। तो देखिए बिहार की जीवन रेखा जो कहते हैं यह कही जाती है कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर सी जो है कोसी नदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वह संबंधित है फिल्म क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर डी जो है फिल्म आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, किस भारतीय राज्य में सूर्य मंदिर यानी कि कोणार्क स्थित है। कोणार्क मंदिर या फिर सूर्य मंदिर दोनों ही सेम ही है। तो देखिए यह है ओडिशा राज्य में। ऑप्शन नंबर ए जो है ओडिशा राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, न्यायपालिका किस सूची के अंतर्गत आती है। तो देखिए न्यायपालिका जो है यह आती है संघ सूची के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी जो है संघ सूची आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी यह थी प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर ए जो है प्रतिभा पाटिल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए मानव अधिकार दिवस जो है यह मनाई जाती है 10 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी जो है 10 दिसंबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, नंदन कानन किस राज्य में स्थित है। दोस्तों नंदन कानन जो है वह कौन से भारतीय राज्य में है। तो यह है ओडिशा राज्य में। ऑप्शन नंबर बी जो है ओडिशा राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, किस ग्रंथ को हिंदू धर्म का संविधान कहा जाता है। तो दोस्तों हिंदू धर्म का संविधान जो कहते हैं यह कही जाती है मनुस्मृति को। ऑप्शन नंबर सी जो है मनुस्मृति आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुए थे। तो दोस्तों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो हुआ था यह कहाँ पर हुआ था। तो यह हुआ था लंदन में। ऑप्शन नंबर बी जो है लंदन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी। तो भारत की जो पहली बोलती हुई फिल्म थी यह फिल्म थी आलम आरा। ऑप्शन नंबर सी जो है आलम आरा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह प्रसिद्ध है एक सींग वाला गैंडा के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है एक सींग वाला गैंडा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, किस भारतीय शहर को पिंक सिटी कहते हैं। तो वह भारतीय शहर जिसको पिंक सिटी कहते हैं इनमें से हो जाएगा जयपुर। ऑप्शन नंबर ए जो है जयपुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। रेड डाटा बुक जो है वह संबंधित है लुप्त प्राय जीवों की सूची से। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहते हैं। तो भारत के मसालों का बगीचा यह कही जाती है केरल राज्य को। ऑप्शन नंबर ए जो है केरल राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, किस ग्रंथ में अहिंसा परमो धर्म लिखा गया है। तो कौन से ग्रंथ में अहिंसा परमो धर्म लिखा गया है। तो यह लिखी गई है महाभारत में। ऑप्शन नंबर ए जो है महाभारत आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाली जो पहली भारतीय महिला थी इनमें से कौन थी। तो यह हो जाएंगी कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर ए जो है कल्पना चावला आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में सबसे पहले किस राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी। तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला वह भारतीय राज्य हो जाएगा राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर ए जो है राजस्थान राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होती है। दोस्तों कुंभ मेला का आयोजन जो है यह होती है 12 वर्ष के अंतराल पर। ऑप्शन नंबर बी जो है 12 साल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है। देखिए नासा जो है वह अंतरिक्ष एजेंसी हो जाएगी अमेरिका देश की। ऑप्शन नंबर डी जो है अमेरिका आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी। तो देखिए भारत की जो पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी यह हो जाएंगी किरण बेदी। ऑप्शन नंबर बी जो है किरण बेदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। देखिए साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है वह भारत के राज्य केरल में है। ऑप्शन नंबर बी जो है केरल राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, किस भारतीय नेता को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। दोस्तों वह भारतीय नेता जिनको लोकमान्य की उपाधि दी गई यह हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर ए जो है बाल गंगाधर तिलक आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज हैं। तो टोटल मिलाकर के हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर बी जो है 8 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, INS विक्रांत किस प्रकार का जहाज है। दोस्तों INS विक्रांत जो है वह कौन से प्रकार की जहाज है। तो यह है एयरक्राफ्ट कैरियर। ऑप्शन नंबर सी जो है एयरक्राफ्ट कैरियर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, रोजांग ला की लड़ाई 1962 में किस देश के साथ हुई थी। तो यह हुआ था चीन से। ऑप्शन नंबर सी जो है चीन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, बिनाका गीतमाला किस माध्यम से लोकप्रिय हुआ था। तो देखिए बिनाका गीतमाला जो है वह लोकप्रिय हुआ था रेडियो सिलोन से। ऑप्शन नंबर सी जो है रेडियो सिलोन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में पहला जनगणना सर्वेक्षण किस वर्ष हुआ था। तो भारत में पहली बार जनगणना सर्वेक्षण जो हुआ था यह हुआ था 1872 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1872 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस राज्य को भारत का टाइगर स्टेट कहते हैं। तो देखिए भारत का टाइगर स्टेट यह कही जाती है मध्य प्रदेश को। ऑप्शन नंबर ए जो है मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो हुआ था यह हुआ था 1973 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1973 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, शब्द ब्राह्म है यह विचार किस भारतीय दर्शन से संबंधित है। तो देखिए शब्द ब्राह्म है यह विचार भारतीय दर्शन जैसे कि मीमांसा दर्शन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जो है मीमांसा दर्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कृष्णा पेनगंगा संगम किस राज्य में स्थित है। तो कृष्णा पेनगंगा संगम जो है वह भारत के राज्य तेलंगाना में है। ऑप्शन नंबर बी जो है तेलंगाना आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व आदिवासी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व आदिवासी दिवस जो है यह मनाई जाती है 9 अगस्त को। ऑप्शन नंबर बी जो है 9 अगस्त आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला निजी रेल स्टेशन किस शहर में स्थापित हुआ था। तो भारत का पहला निजी रेल स्टेशन यह स्थापित हुआ था भोपाल में। ऑप्शन नंबर बी जो है भोपाल आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल, किस मुगल सम्राट ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। दोस्तों अपनी आत्मकथा लिखने वाले मुगल सम्राट यह हो जाएगा जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी जो है जहांगीर बिल्कुल सही जवाब है। और बाबर ने भी लिखा था लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन होंगे बाबर और जहांगीर दोनों ही ऑप्शन हो तो वहाँ पर दोनों को ही सिलेक्ट करना होगा। चलिए अगला सवाल है, शिव सागर झील किस राज्य में स्थित है। दोस्तों शिव सागर झील जो है वह कौन से राज्य में है। तो यह है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी जो है महाराष्ट्र बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, धनतेरस के दिन किस देवता की पूजा की जाती है। तो दोस्तों धनतेरस के दिन जो पूजा करते हैं यह पूजा की जाती है धन्वंतरी की। ऑप्शन नंबर सी जो है धन्वंतरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस भाग में वर्णित है।
तो देखिए यह वर्णित है मूल अधिकार में। ऑप्शन नंबर बी जो है मूल अधिकार आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस नदी नगरी को डायमंड हार्बर कहा जाता है? तो देखिए डायमंड हार्बर यह कहते हैं कोलकाता को। ऑप्शन नंबर ए जो है कोलकाता आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? दोस्तों चाय उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य, यह राज्य हो जाएगा असम राज्य। ऑप्शन नंबर बी जो है असम आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध इनमें से कौन से हैं? तो यह बांध हो जाएगा हीराकुंड बांध, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध या फिर सबसे बड़ा बांध बोल लीजिए वह है। और सबसे ऊंचा बांध पूछा जाए तो वह टिहरी बांध होगा। चलिए अगला सवाल, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दोस्तों हमारी आकाशगंगा का नाम क्या होगा? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी मिल्की वे। ऑप्शन नंबर सी जो है मिल्की वे आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर है डिफरेंट दिखेंगे, क्योंकि 1 से लेकर 60 और फिर इधर 20 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि टोटल 80 क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो देखिए हरियाणा के जो राज्य कवि कहलाते हैं यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी उदय भानुहंस। ऑप्शन नंबर सी जो है उदय भानुहंस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत ने ओलंपिक में किस खेल में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक यह जीता है हॉकी में। ऑप्शन नंबर बी जो है हॉकी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का ए स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर ए जो है स्वामी विवेकानंद आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे अधिक विद्युत सुचालक धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक विद्युत सुचालक धातु जो है यह हो जाएगा चांदी। ऑप्शन नंबर सी चांदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? जो पृथ्वी है वह अपनी धुरी पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। ऑप्शन नंबर सी जो है पश्चिम से पूर्व आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, उज्जैन किस नदी के किनारे पर स्थित है? दोस्तों उज्जैन शहर जो है वह कौन सी नदी के किनारे पर है? तो यह है शिप्रा नदी के किनारे पर। ऑप्शन नंबर सी जो है शिप्रा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह यह हो जाएगा लोथल। ऑप्शन नंबर बी जो है लोथल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया जो है वह कहाँ पर है? तो यह है मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी जो है मुंबई आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है मीथेन गैस। ऑप्शन नंबर सी मीथेन आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल, नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वह संविधान के भाग 4 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा था? दोस्तों भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य यह राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी जो है आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, नागालैंड किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य बना? तो जो नागालैंड राज्य है यह बना था संविधान संशोधन जो हुआ था 13वां उससे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 13वां संविधान संशोधन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो देखिए ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाला यह हो जाएगा इंसुलिन। ऑप्शन नंबर सी जो है इंसुलिन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मनुष्य की मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? तो मनुष्य की मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी ड्यूरामीटर। यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा ड्यूरामीटर। चलिए अगला सवाल है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन कब हुआ था? तो इन तीनों ही राज्य की गठन जो हुआ था यह हुआ था सन 2000 में। ऑप्शन नंबर सी जो है 2000 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था?
दोस्तों तेलंगाना राज्य की गठन यह हुआ था 2014 में। ऑप्शन नंबर सी जो है 2014 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अशोक द्वितीय के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो अशोक द्वितीय के रूप में प्रसिद्ध हैं ऑप्शन नंबर सी कनिष्क। ऑप्शन नंबर सी जो है कनिष्क बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों का रंग कैसा था? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों का रंग यह लाल था। ऑप्शन नंबर बी जो है लाल आपका बिल्कुल सही जवाब है।